हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है जनरल साइंस की, जो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की है, तो उसी में केमिस्ट्री का आज सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करी थी। पीरियोडिक टेबल क्यों बनाना शुरू हुआ, ये सब हम बात कर चुके हैं। पहले ट्राइड्स रूल आया, फिर ऑक्टेव रूल आया, फिर मेंडलीव आए, तो ये हमने सारी बातें कर ली हैं। तो मेंडलीव टेबल की बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हमको ये पढ़ना है कि मेरिट्स क्या हैं मेंडलीव की। तो मेंडलीव ने कुछ न्यू एलिमेंट के क्या किया था, स्पेस छोड़ दिए थी अपनी टेबल में, और कुछ एलिमेंट्स जिनका कुछ एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस में कुछ चेंजेस थे वो चेंज किए थे, और कुछ डीमेरिट्स थी वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम लिख देंगे। और फिज़िक्स की भी क्लास सेकंड क्लास अपलोड कर दी है, हीट का सेकंड पार्ट हो गया है, वो आप देख लीजिएगा। हम अपना पीरियोडिक टेबल का जो केमिस्ट्री पोर्शन जनरल साइंस का हम कर रहे हैं ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, टीचिंग के सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन एज अ एग्ज़ाम्पल कराए जा रहे हैं या फिर क्वेश्चन बोले जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं। और उन एग्ज़ाम को अब हम मेंशन भी करा दिया करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कराने में ध्यान नहीं रहता कि ये किस पेपर में आया है, ये किस वनडे एग्ज़ाम में आया है, उसमें हम मेंशन कर दिया करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने मेंडलीव की बात कर ली थी। तो मेंडलीव की हम पहला मेरिट्स की बात करेंगे, मेरिट्स, और दूसरा डीमेरिट्स की बात करेंगे। ये है पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मेरिट्स में क्या किया था उसने, कुछ प्लेसेस छोड़ दिए थे मेंडलीव ने, कुछ प्लेसेस फ्यूचर एलिमेंट के लिए छोड़ दिए थे, जिसमें एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम एक का संस्कृत वर्ड है जिसको बाद में रिप्लेस किया गया गैलियम से, एक का सिलिकन जिसको बाद में रिप्लेस किया गया जर्मेनियम से, एक का बोरॉन जिसको बाद में रिप्लेस किया गया स्कैंडियम से, एक का मैग्नीज जिसको बाद में टेक्नीशियम से रिप्लेस किया गया। तो ये है हमारा फर्स्ट मेरिट ऑफ मेंडलीव्स टेबल। कुछ उसने यूरेनियम वगैरह के कुछ एटॉमिक मासेस सब एलिमेंट के करेक्ट किए थे। ठीक है, यूरेनियम है, बेरिलियम है, हाँ इंडियम है, इन सब के। ठीक है, डीमेरिट्स क्या हैं, उसने एग्जैक्ट पोजीशन, वो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं कोई बता पाया है एच की एग्जैक्ट पोजीशन, तो इसने एच की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई थी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी थी, और एक्टिनाइड और लेंथेनाइड के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी थी। ठीक है, तो मेंडलीव हमने कल पढ़ ली थी काफ़ी कुछ चीज़ें, आज उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लें। ठीक है, तो एक आध मेरिट्स और भी हैं, कुछ जो पूछी जा रही हैं वो ये हैं। ठीक है, और डिमेरिट्स में इसमें ये भी था, कुछ हायर एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इधर उधर कर दिया था उसने। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कुछ थी, रख किसी और के साथ दिया गया था, ऐसा किया था उसने। ठीक है, तो अब ये जो स्पेशली पूछा जाता है, एक का एल्यूमिनियम को किससे रिप्लेस किया गया, एक का सिलिकॉन को किससे रिप्लेस किया गया, एक का बोरॉन को किससे रिप्लेस किया गया, एक का मैग्नीज को किससे रिप्लेस किया, तो निमोनिक बना लिए हैं, आलू गालू, आलू गालू ऐसे कर सकते हैं। सिलिकॉन का सिलिका, जर्मन सिलिका या जर्मन सिल्क बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बॉर्न स्कैंडियम, मैग्नीज टेक्नीशियम या
मैंगनीज की टेक्निक, कुछ भी ऐसे निमोनिक्स आप अपने बना सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ एच मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी डिफाइन नहीं हुआ है और मेंडेलीव में भी नहीं डिफाइन किया गया था, इसलिए एक अब नई टेबल भी बन गई है, वो आपके सिलेबस में आ जाएगी 1-2 साल में जब आनी होगी। अभी तो यही चल रही है तो यही पढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी इसने नहीं दिए थे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहाँ रखे जाएंगे, तो वो भी नहीं बता पाया था। फिर क्योंकि आइसोटोप तो बहुत सारे के हैं, कार्बन के हैं, क्लोरीन के हैं, फ्लोरीन के हैं, फॉस्फोरस के हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के हैं, तो वो बता नहीं पाया था। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट, और उसने पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट और एक्टेनाइट भी नहीं बताया था। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे, ठीक है। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब प्रोटॉन्स की नंबर सेम होगी, और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे, मतलब कि ए की वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। इसमें क्या होगा? Z की वैल्यू एक है, एक की वैल्यू भी एक है, Z की वैल्यू भी एक है, ए की वैल्यू भी एक है, ठीक है। ड्यूटेरियम में क्या है? Z की वैल्यू एक है और ए की वैल्यू 2 है। ट्राइटियम में क्या है? Z की वैल्यू एक है और ए की वैल्यू 3 है। तो ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, जिसमें ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल आइसोटोप का, और बाकी जो चीज़ें हैं वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बताई गई हैं। बहुत ज़्यादा ये टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं, आप ज़्यादा वर्ड्स याद कर लोगे उससे अच्छा आप टू द पॉइंट याद करो। मेरिट्स क्या है कि उसने पोजीशन फ्यूचर एलिमेंट के लिए छोड़ दिए थे। फ्यूचर एलिमेंट क्या था? एका एल्यूमिनियम या गैलियम। एका एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया था गैलियम ने, सिलिकॉन को रिप्लेस किया था जर्मेनियम ने, एका बोरॉन को स्कैंडियम ने, एका मैग्नीज को टेक्नीशियम, ठीक है। तो अब न्यूमोनिक बना सकते हैं, एक आलू गालू, एक सिलिका जर्मन की सिल्क, एक बोरॉन का स्कैंडियम, एक मैग्नीज का टेक्नीशियम, या एक मैग्नीज की टेक्निक, या एक स्कैंडल की बॉन्ड, कुछ भी ऐसे नाम रख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जाने से पहले जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आप कर लीजिएगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें अबाउट 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, जिसमें कुछ गैसेस हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं। 1913 में डिस्कवर मतलब पूरी पब्लिश हो गई थी, और हेनरी मूजले ने इसको डिस्कवर किया था। और इसमें 90 या 92 एलिमेंट्स नेचुरल हो सकते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बाकी आर्टिफिशियल हैं। तो सॉरी, जो हाँ 90 जो हैं वो नेचुरल एलिमेंट है, उसके अलावा जो वो आर्टिफिशियल है। कभी कभी 90 दे देते हैं, कभी कभी 92 दे देते हैं, तो ये ध्यान रखना। 90 दिया हो तो 90 पे टिक करेंगे, 92 दिया हो तो 92 पे टिक करेंगे, ठीक है। बाई चांस की बात है दोनों आ जाएं, लेकिन कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना देते हैं और फिर उसके बाद सारी चीज़ें समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक जो पीरियोडिक लॉ था वो किस पे बेस्ड था। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, थ्योरी बाद में लिखवाएंगे, पहले हम सारी चीज़ें समझते हैं। हेनरी मूजले ने इसको डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, सब चीज़ें समझेंगे। पहले हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं।
पीरियोडिक टेबल में यहाँ क्या है, 2 ग्रुप दिए गए हैं जिनको एस ब्लॉक नाम दिया गया है। ठीक है, ये 2 ग्रुप हैं, इनको एस ब्लॉक नाम दिया गया है। बहुत रफ डायग्राम होगा, थोड़ा समझने के लिए है बस। और ये जो है बीच का जो पोर्शन है यहाँ पे क्या है, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस को 2 पार्ट में ग्रुप 1 और सेकेंड कह दिया गया। ये जो है इसको बोल दिया है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और ये है पी, जिसमें कितने पार्ट हैं, पी में 13 to 18 ग्रुप ले लिए गए हैं। तो कितने पार्ट हैं, 13 14 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये है पी ब्लॉक पूरा, और ये है 0 ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसको 13 ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 18 और 18 को 0 ग्रुप इनर्ट गैसेस ग्रुप भी बोल देते हैं। अब जो फर्स्ट सेकंड हो गया है, अब जो मिड वाले हैं वो कौन से हैं हमारे, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक में 3rd to 12 ग्रुप है, इसको भी 1 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इनको, और यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट दे रखा है। यहाँ पे एफ ब्लॉक में 2 हैं, एक है लेंथेनाइड और दूसरा है एक्टेनाइड। तो लेंथेनाइड एक्टेनॉइड भी एफ ब्लॉक में नीचे दे दिए गए। तो ये है एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट जैसा कि पीरियोडिक टेबल होती कैसी है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले ग्रुप को और क्या बोल सकते हैं, तो इनको बोल सकते हैं अल्कलाइन या अल्कली मेटल। ठीक है, फर्स्ट का एक और नाम होता है, फर्स्ट या ग्रुप 1 का एक और नाम है, वो है फर्स्ट ए। ठीक है, इसका एक और नाम है फर्स्ट ए। ठीक है, एस ब्लॉक में जो सेकेंड ग्रुप है इसको एक और नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अभी कोई हाइड्रोजन कहाँ है, फ्लोरीन कहाँ है, नियॉन कहाँ है, क्रिप्टन कहाँ है, कोई बात नहीं होगी, अभी केवल समझ रहे हैं कौन कौन चीज़ें कहाँ, या इसका नाम है सेकेंड ए। ठीक है, एस पी डी एफ, ये है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमने, अब यहाँ पे जो 3 से 12 तक हैं उनके क्या नाम है, तो 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 हो गए। तो फर्स्ट टू 7th क्या है, थर्ड, ऐसे नाम दे देते हैं फिर से, 1 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8, फिर 9, फिर 10 11 और 12। ठीक है, जो थर्ड वाला है उसका नाम है थर्ड बी, ये है थर्ड बी, इसका एक और नाम है थर्ड बी। ये सारे क्या हैं, ग्रुप हैं। जब ऐसी बात करेंगे तो ये सब पीरियड होंगे। ठीक है, अभी वो बात नहीं कर रहे, अभी हम ग्रुप की बात करें। तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक। तो इसको बोल देंगे 4b, इसको 5b, इसको 6b, इसको 7b, इसको 8b, सॉरी इसको 8b नहीं बोलते हैं,
इसको पूरे को ही तीनों को 8 नाम देते हैं, 8th ग्रुप। जो 8th 9th 10th है उसको नाम क्या देते हैं, उसको हम नाम देते हैं 8th। इन तीनों को 8th ग्रुप बोलेंगे और इसको फर्स्ट बी और सेकंड बी। ठीक है, अब फर्स्ट ए सेकंड हो गया है, फर्स्ट सेकंड बी भी हो गया। अब हम 13 ग्रुप को थर्ड ए लिखेंगे, इसको थर्ड ए, इसको थर्ड बी, सॉरी फोर्थ बी, फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये सेवेंथ ए। तो ये ए वाला ग्रुप हो गया। और 18th ग्रुप को हम 0 ग्रुप रखते हैं या फिर 18 या 0 बोल देते हैं, इनर्ट ग्रुप भी बोल देते हैं, नोबल गैसेस बोल देते हैं। ठीक है, ये अब हमको पता चला कि ये क्या है, लेंथेनॉइड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे। तो लेंथेनॉइड इस जगह पे होंगे एलन और इस जगह पे होंगे एक्टिनॉइड। तो ये कहाँ पे होंगे, 6th पीरियड और 7th पीरियड में होंगे। ठीक है, 6th पीरियड और 7th पीरियड में, 6th पीरियड में क्या होगा, 6th पीरियड में लेंथेनाइड होंगे और 7th पीरियड में सारे लेंथेनॉइड इसी के अंदर होंगे, सारे एक्टिनॉइड इसी के अंदर होंगे, वो जो नीचे रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो ये है एस, ये है पी, ये है डी, ये है एफ। तो डी को और कौन से नाम से बोला जाता है, तो डी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, डी का नाम एक और होता है जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं, एक्सेप्शन जो होंगे वो बताए जाएंगे। लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड को इनको बोल देते हैं, या ए ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो भी आगे वाली चीज़ें वो सब सिस्टमेटिक वे में बताई जाएंगी, कुछ वो हौच पौच नहीं किया जाएगा कि मिक्स कर दिया सब एक ही में भर दिया। ठीक है, इसको देखिए आप। तो ये है, यहाँ पे भी 118 एलिमेंट है रिप्रेजेंट करा जाता है इसमें। अब हम बताएंगे यहाँ पे मेटल कहाँ होते हैं, नॉन मेटल कहाँ होते हैं और मेटलॉइड कहाँ होते हैं। ठीक है, और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो कहाँ है। देखिए, जहाँ एक अलग से होगा वो अलग से बता दिया जाएगा। अब हमने बात कर ली थी, ये है अल्कलाइन मेटल, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारे जो हैं इन SOP को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब जितने भी यहाँ हैं, ये सब मेटल है। लेफ्ट साइड जितना भी है वो हमारा पीरियोडिक टेबल में मेटल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे जब हम उसकी बात करेंगे मेटलॉइड की, तो बोरॉन से लेकर 5-6 एलिमेंट यहाँ तक ये क्या होंगे, मेटलॉइड। सब अलग से लिखवाए जाएंगे, फिर से टेबल बनवाई जाएगी, अच्छे से बनवाई जाएगी, एस कहाँ है, पी कहाँ। अभी इसमें पूरे में ओवरऑल समझ लेते हैं। ठीक है, तो बोरॉन से शुरू होकर ये क्या है, हमारे मेटलॉइड, और बोरॉन के इधर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, नॉन मेटल। और यहाँ पे एक्टिनॉइड में रेडियो एक्टिव है ज़्यादातर, और लेंथेनॉइड में PM है एक एलिमेंट, PM प्रोमेथियम, वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। एक्सेप्शन अलग से लिखवाए जाएंगे, इसमें सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटी है जो हमें बतानी पड़े कि यहाँ कुछ अलग हुआ है। अब सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब इसके बाद अलग अलग चीज़ें लिखी जाएंगी। पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसने इन्वेंट किया, किस बेसिस पे वो वर्क कर रहा था, इसके पहले वाले पीरियोडिक टेबल सब किस पे
एटॉमिक मास पे बेस थी। ये वाली पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। 2 सेकंड देते हैं, आप इसको पूरा देख लीजिए। एक फ्लो चार्ट जैसा, एक ब्लूप्रिंट जैसा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद हम पूरा थ्योरी लिखना शुरू करेंगे। जितनी आज हो पाएगी उतनी आज कराएंगे, बाकी कल कराएंगे, ठीक है। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म है। इसमें 118 एलिमेंट हैं और 90 नेचुरल एलिमेंट है। देखिए, कभी 92 बोल देंगे, कभी 98 बोल देंगे, तो 90 और 92 अभी ट्रेंड में है, ठीक है। ऐसे ना लिखो, 90 लिखो, ठीक है। फिर गिवन बाय हेनरी मूजले ने 1913 में दी थी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे बेस था? ये जो पीरियोडिक टेबल बन रही थी वो किसी ना किसी के बेस पे बनी थी, और एक लॉ था कि किस पे डिपेंड कर रही, तभी तो बनाई गई है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पहला जो है उसमें पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, सब कैसे रखे गए हैं? एटॉमिक नंबर पे, जिसमें एक एटॉमिक नंबर, एक में दो एटॉमिक नंबर, 3 4 ऐसे रखे गए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी था, जो इनका इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन था वो भी किस पे बेस था? लिखा गया था, रिटन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और इसमें इस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। periodic table have modern periodic table have 18 groups and 7 periods। तो इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। और इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल it has 4 blocks, S, P, D एंड F ब्लॉक्स। तो इसके पास S, P, D, F ब्लॉक होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बता दी हैं पहले। कभी कभी एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में 98 दिए गए हैं नेचुरल एलिमेंट। न्यू एनसीईआरटी में 92 हैं। अभी 90 नेचुरल एलिमेंट माने जाते हैं। तो चीज़ें वो हैं, इधर उधर होती रहती हैं, तो वो आप अपडेटेड रहिए। हर बार अपडेट ही दिया जाएगा, और कुछ भी ऐसा पुराना नहीं जो नहीं आ रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हेनरी मूजले ने 1913 में दिया था। अभी तो कभी कभी अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ईयर भी पूछने लगे हैं, ठीक है। हम ध्यान रखेंगे हर चीज़ का। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या था? जो हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे थे, Z से रिप्रेजेंट कर रहे थे एटॉमिक नंबर, वो भी बताएंगे फिर से। Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस थी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जा रहा था वो एटॉमिक नंबर के बेस पे था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी डिपेंड करता था एटॉमिक नंबर पे। और इसके पास 18 ग्रुप थे, जो हमने ऐसे 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 वर्टिकल लाइंस थी जो उनको 18 ग्रुप बोले थे। और जो पैरेलल लाइन ऐसे नहीं बनाई थी, अभी बनानी बाकी थी, वो 7 पीरियड्स थे। और ब्लॉक इसमें कितने हैं? SPDF 4 ब्लॉक बनाए थे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक मिडिल में, एक डाउन द ग्रुप या डाउन द टेबल, ठीक है। तो ये हो गई हमारा एक सिंपल सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये क्या क्या है, इनको क्या क्या बोला जाता है, इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। आई होप ये लिख गया होगा। अब हम SBDF की बात करेंगे। तो एस ब्लॉक में क्या है? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और 2, जैसा हम देख चुके हैं। 13 एलिमेंट बोले जाते हैं इसमें। 13 एलिमेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी 12 भी बोले जाते हैं, क्योंकि एच जो है
वो ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 17 में भी कंसिडर किया जाता है। तो H जो है नॉन मेटल है, इसमें एक एक्सेप्शन है, H नॉन मेटल है और वो ग्रुप 1 में नहीं माना गया, तो उसको ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं, ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 को हमने बोला था अल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसमें 13 एलिमेंट है, कभी कभी 12 भी दिए जाते हैं। ठीक है, अब पी ब्लॉक क्या है, इसमें 6 ग्रुप हैं। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, 37 एलिमेंट हैं, कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटलॉइड है। ठीक है, जब पी की बात करेंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे इसको। इसमें मेटलॉइड ही थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है। ठीक है, तो और एक दो एलिमेंट और हैं। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं, 40 एलिमेंट होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, सारे एलिमेंट मेटल हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, एक की आयरन निकल और जिंक को नहीं कहा जाता है, कॉपर जिंक ये सब नहीं आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, या उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो। डी ब्लॉक में तो आ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट पहले भी लिखा दिया है, फिर दिखा देते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें 2 पीरियड हैं, 6th और 7th के पीरियड में रखे गए हैं, ये अलग से रख दिए गए हैं 28 एलिमेंट, जिसका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कुछ नहीं हो। जितना टेबल में बताया था वही हमने यहाँ पे भी बताया है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख लिया है। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो ग्रुप 1 और 2 को मिला के क्या बोल देते हैं, एस ब्लॉक। पी जितने हैं, पी में जितने भी हैं वो क्या हैं, 6 ग्रुप हैं, जिसमें मेटल नॉन मेटल भी हैं। एस और पी को साथ में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक है, डी में ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें सारे मेटल हैं, 10 ग्रुप्स हैं, 40 एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक है, उसमें 28 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात आई कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये सब एक एक चीज़ लिखवाई जाएंगी। तो अब एक चीज़ और कि फर्स्ट ग्रुप सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो क्या होगा, एस ब्लॉक क्या है। एस ब्लॉक समझेंगे, फिर पी ब्लॉक समझेंगे, फिर डी समझेंगे, फिर एफ समझेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ थोड़ी चीज़ें पढ़ा के छोड़ दी फिर आगे जाके कहीं और पढ़ाएंगे, नहीं, सारा सब कुछ यहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बातें हैं वो सब यहीं होंगी। आई होप ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो इस वीडियो में हो गया है। अब जो नेक्स्ट होगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 2 या 3 वीडियो में पूरा हम कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको कुछ भी नया पढ़ना हो जनरल साइंस से रिलेटेड, वो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, हम वो टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। और रिटन नोट्स चाहिए हों, हैंड रिटन नोट, वो भी मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।